ठीक है। तो बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमारा चैप्टर नंबर 6 का बड़ा टॉपिक है, एओडी। एओडी वाले चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, वो रेट मेजर की है। इसमें से हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा दूसरी एक्सरसाइज है, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हम लोग सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं कि सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। और तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की, वो है बेटा हमारी मैक्सिमा मिनिमा। तो जो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन आएगा, ये 6.3 है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसका हमारा केस स्टडी में ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, समझना ही मुश्किल हो जाता है बस। इतने से प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, तो सर एक एक्सरसाइज की। बाकी पहली दो जो है वो बहुत आसान है, तो इसलिए मैं सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमारा टॉपिक। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में आपको एक चीज समझनी है कि कोई भी जो मेरा फंक्शन है किसी नंबर लाइन पर, या तो हमारा इंक्रीजिंग होगा या हमारा डिक्रीजिंग होगा। अगर मैं एक फंक्शन ले लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना आंसर आएगा 1। 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा 2 स्क्वायर 4। तो अगर x1 x2 से कम है, तो इसका मतलब fx1 भी fx2 से क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसके लिए निकालेंगे हम लोग पेज नंबर 152 एनसीईआरटी। पेज नंबर 152 एनसीईआरटी। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अगर वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो कितना आया 4 आया। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, 1 पुट करूंगा तो 1, 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा तो, इसका उल्टा अगर ये फंक्शन में ऐसा ले लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, F1 की वैल्यू कितनी आएगी -1, F2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 छोटा है 2 से। क्या मैं बोल सकता हूँ F1 बड़ा है F2 से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू -1 है, -1 -2 से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है? तो इस केस में ये हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और ये वाला फंक्शन क्या था हमारा, इंक्रीजिंग है। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया क्या इंक्रीजिंग होता है क्या डिक्रीजिंग होता है? नहीं, नहीं आया। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। अगर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ 1 2 3, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी है एक्स स्क्वायर की, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग मतलब कम होना। अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बढ़ाने से कम हो रहा है तो क्या हो गया ये, डिक्रीजिंग। समझ आ गया कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से छोटा होगा, तो मतलब इंक्रीजिंग है। अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 fx2 से बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये तो हो गया हमारा इंक्रीजिंग, एक हो गया हमारा डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, वो बेटा हमारा आएगा स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, बहुत छोटा सा माइनर सा फर्क है। अगर x1 x2 से छोटा है तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, fx1 लेस देन fx2। स्ट्रिक्टली लगाने वर्ड से यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी, बस इतना सा फर्क है। अब ये लेस देन इक्वल टू आ गया। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो fx1 fx2 से कम होगा या बराबर होगा। fx1 fx2 के बराबर होगा या छोटा होगा fx1 fx2 से। तो जब स्ट्रिक्टली लगा देंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, समझ आ रहा है बेटा आपको, इकजोत सिंह? अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 बड़ा होगा fx2 से, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग। अगर मैं इक्वालिटी लगा दूं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली। तो क्वेश्चन में अगर आगे शो दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वहां पे इक्वालिटी वाला केस दिखाना होगा।
नॉर्मल अगर बोलेगा शो इट इज इंक्रीजिंग तो ये अलग केस हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। अब किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना कैसे है? आपको करना है क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए? पहला स्टेप, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालो, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। दूसरा स्टेप क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तीसरा स्टेप, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वहां से एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आने के बाद आप क्या करेंगे? डोमेन की बनाएंगे। डोमेन क्या होता है? जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो वो हमारा अगर रियल नंबर है तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे ए आ रहा है और ये वैल्यू किसकी आ रही है? बी की आ रही है। तो मेरे कितने इंटरवल बन गए? इंटरवल, एक इंटरवल, दो इंटरवल, और ये तुमने 11th में पढ़ा है कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है और a से छोटी है तो उसको हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे ना आपको x बिलोंग्स टू अंश टू कुछ नहीं लिखना। आपके पास ये जो तीन इंटरवल बन गए हैं आपने एक टेबल बनाना है। माइनस इन्फिनिटी से ए टू, दूसरा कौन सा हमारा? b, और तीसरा क्या बनेगा हमारा? b टू इन्फिनिटी। फिर आपने क्या करना है? इसके बीच के इंटरवल की वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर? फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। किसके अंदर पुट करनी है? फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। इस इंटरवल के बीच की वैल्यू किस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है जो निकला था। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है। इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तीन आ सकती है, एक आ सकती है। उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा? इंटरवल में बनाया, नंबर लाइन बनाई, इंटर नहीं बेटा एक भी आएगी ना। अगर डिग्री टू है उसका डेरिवेटिव लोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, डिग्री थ्री है तो दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि मैं डेरिवेटिव करने से पावर एक कम हो जाती है हमारी। अब एग्जांपल समझते हैं एक, सब। हाँ, हाँ वो अलग से लिखा है ना, पहले समझते हैं इसको। अरे वो आएंगे उस पे ना। तो हमारे फंक्शन के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू गिवन है। क्या लिख दिया ये? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। मेरा पहला स्टेप क्या? फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा ये? दूसरा स्टेप क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स कितना आएगा? माइनस थ्री। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू है। दो इंटरवल बन गए। दो इंटरवल कौन कौन से हमारे? माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी और माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू मतलब कि 1.5, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट ले लो, माइनस फाइव ले लो। माइनस फाइव को मैंने कहाँ पुट करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव में। माइनस फाइव को कहाँ डालना है? कुछ भी ले लो। तो कितना हो जाएगा? टू इंटू माइनस फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा? माइनस टेन, प्लस थ्री कितना हो गया? माइनस सेवन। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? डिक्रीजिंग। माइनस थ्री बाई टू से इन्फिनिटी में एक्स की जगह पुट कर देता हूँ जीरो। टू इंटू जीरो प्लस फाइव पुट कर दे, बात तो एक ही है। जीरो प्लस थ्री कितना आएगा? थ्री। फाइव पुट करता तो कितना होता? 13 हो जाता। तो ये क्या हो गई वैल्यू? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। बस इतना सा काम करना है। तो क्या लिखेंगे? जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पर है? इंक्रीजिंग कहां पर है? माइनस थ्री बाई टू से इंफिनिटी। इसको चल रहा भाई, हाँ। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस थ्री बाई टू टू इंफिनिटी, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री बाय टू। समझ आ गया? ये इजी है। करना क्या है?
फंक्शन गिवन है, फंक्शन को इक्वल टू डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आएगी, नंबर लाइन बनाओ। देखो डिग्री 2 है तो एक ही वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि जब डेरिवेटिव लूंगा तो पावर कम एक कम हो जाती है, ठीक है। और डिग्री 3 होती तो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज आती, 2 वैल्यूज आती। समझ आ गया ये? उसको इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास 2 इंटरवल बन गए, 2 वैल्यूज आती तो इस तरीके से 3 इंटरवल बन जाते। क्लियर है ये चीज? ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब 3 इंटरवल बनते हैं ना, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं वो पहला हमेशा इंक्रीजिंग होता है, दूसरा डिक्रीजिंग होता है, तीसरा हमेशा इंक्रीजिंग होता है। क्वेश्चंस करोगे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। पहला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, 3x² प्लस 6x प्लस 3। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। बाई चांस सेम रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे, कितना आ गया, -1 एंड -1। तो ये तो हमारे यहाँ पे कितने इंटरवल होंगे, 2 होंगे कि 3 बनेंगे, 2 ही बनेंगे। भाई छोटा करने से नजर आ रहा है ना पीछे वालों को, एक जो दिक्कत तो नहीं है समझने में। अब यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या हो गया, -∞ से -1, दूसरा क्या होगा, -1 से sin ऑफ f'(x). वैसे इसको तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे, यहाँ तो हम पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। -∞ से -1 में एक पॉइंट मंथन, -5, -5 को कहाँ पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में। ये पुट करने में मुश्किल है, यहाँ पुट कर लेता हूँ ना, -5 प्लस 1 -5 प्लस 1, -4 16, तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, इंक्रीजिंग। -1 से इन्फिनिटी में 0 पुट कर दो, 0 प्लस 1 0 प्लस 1, यहाँ पे भी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो क्या हो गया ये। इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट थ्रू आउट द डोमेन ये हमारा फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। थ्रू आउट द डोमेन हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन r रियल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन में कितनी बार देखो, कितनी बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब आप इस स्टेप पे आए थे, ये वाले स्टेप पर, 3x² प्लस 6x प्लस 3, और क्वेश्चन में गिवन ही है कि प्रूव करो कि इंक्रीजिंग है ही। आपने 3 कॉमन लिया, x² प्लस 2x प्लस 1 से हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर फंक्शन आ गया ना। तो मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करो, स्क्वायर की वजह से हमारा फंक्शन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हमेशा जब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखोगे सिंस द फंक्शन इज अ स्क्वायर फंक्शन देयरफॉर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। वो कुछ करने फिर कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द इंटरवल्स, क्वेश्चन यही आता है, फाइंड द इंटरवल्स इन द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये पूरा करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में बोलते प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले आए, तो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन हमेशा बन ही रहा होगा, स्क्वायर फंक्शन बना लिया, तो आंसर आ गया। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे ऐसे। एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 154, फंक्शन गिवन है x³ माइनस 3x² प्लस 4x, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो पहला काम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x प्लस 4, 3x² माइनस 6x, 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, अरे 3+1 मैंने क्यों करा, कि क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव करो कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, तो मतलब एक स्क्वायर फंक्शन बन रहा है।
यहां से 3 कॉमन ले, -2x+1+1 3, x-1 का स्क्वायर +1। अभी हमारा क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और +1 करूंगा तभी भी क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ये चीज? सो विल राइट सिंस x-1 square will always be greater than 0, so therefore 3 into x-1 का square +1 will always greater than 0, which implies f dash 6 is greater than 0, therefore fx is इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ये? डाउट इसमें? गुड। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में हमारे पास cos x गिवन है, फंक्शन ही गिवन है आपके पास, cos x बोल रहा है डिक्रीजिंग दिखाओ 0 टू पाई में, और हमें इंक्रीजिंग दिखाना है आपका पाई टू 2 पाई में। अब फंक्शन हमारे पास गिवन है ये fx, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, -sin x। साइन एक्स को इक्वल टू -sin x इज इक्वल टू 0, मतलब sin x इक्वल टू 0। तो sin x 0 कब होता है, एक तो 0 पे होता है, एक sin 0 होता है पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऑल पाइज हो जाएंगे। हर जगह ये क्या रहता है, 0 ही रहता है। मुझे पहले पार्ट में क्या बोल रहा है आपका, फंक्शन को डिक्रीजिंग दिखाओ, किस पर डिक्रीजिंग दिखाना है, 0 टू पाई में। पहला पार्ट 0 टू पाई मेरा ये रहा, यही है। 0 टू पाई में ये हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। हम लोगों ने आपका 8 नहीं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, -sin x। तो बेटा जो बंदा हमेशा पॉजिटिव है साइन एक्स फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में 0 टू पाई में, उसके आगे अगर माइनस लग जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं से टेस्ट होगा ही नहीं, मैं टेस्ट दे ही नहीं पाऊंगा, कैसे ही करूंगा मैं, अरे तुम्हारी बात छोड़ो, मैं बता एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो अंदर से तो पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट देने नहीं पहुंच पा रहे, तो हम क्या है, नेगेटिव है। तैयारी होगी फिर भी सर मैं दे नहीं पाऊंगा, सर मेरे नंबर का पक्का ही कम आएंगे। तो ये भाई अंदर से मैं पता तो खुद नेगेटिव हो, तो जो बंदा पॉजिटिव है उसके आगे तुम माइनस लगा दोगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। वो हम बंदा हमारा हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब जो पॉजिटिव के आगे अगर हम नेगेटिव लगा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा कि डिक्रीजिंग रहेगा फंक्शन, है डिक्रीजिंग हो जाएगा, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कहाँ पे डिक्रीजिंग है, 0 टू पाई में। क्लियर है ये? समझ आया? 0 टू पाई में फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव तो माइनस है, तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर ये बोले कि पाई से 2 पाई में चेक करो इसको, पाई से 2 पाई तो ये रहा, तो यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे साइन क्या होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है -sin x। अब साइन एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है और फिर उसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। किसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा, पाई से 2 पाई में। समझ आ रहा है एक जोत, साथ में जयदीप, जयप्रीत सॉरी। इसका अगला पार्ट है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, वो भी हमने कर लिया। अब आपको बोल रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई। भाई इतने वाले पार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग है, इतने पार्ट में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो पूरे में क्या बोलोगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर
क्योंकि आधे में इंक्रीजिंग का, आधे में डिक्रीजिंग का, आधे में इंक्रीजिंग का, तो पूरे में क्या होंगे, नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर fx इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई. समझ आ गया ये. तो पूरे के अंदर ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है. समझ आ गई ये चीज. मुश्किल है भाई, मुश्किल है. कुछ तो बोलो हाँ या ना. नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 आप खुद करेंगे. 10 11 एग्जांपल नंबर 10 11 आप खुद सॉल्व करेंगे. आसान सा है. एग्जांपल नंबर 13 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे. स्कूल वाले कितनी बार सेम ही दे देते हैं और बोर्ड में भी सेम आ जाता है ये. fx equal to sin x plus cos x, interval given as 0 to 2 pi. कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का पहला क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव cos x माइनस sin x. फिर क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x 0, cos x इज इक्वल टू sin x, cos से डिवाइड कर देंगे, tan x इक्वल टू 1. अब tan पॉजिटिव है और डोमेन क्या है, डोमेन मेरा पूरा ही है, चारों इंटरवल है. तो tan 1 का होता है 45 पे, तो x कितना हो जाएगा 45. एंड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan कहाँ पॉजिटिव है, थर्ड में. थर्ड में कैसे जाते हैं, यहां से नीचे जाऊंगा मैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई प्लस 1 कब होता है, पाई बाय 4. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई बाय. तो x की वैल्यू क्या हुई, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4. x कितना हुआ, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. क्लियर है ये. जोर से क्या हुआ. हाँ तो फर्स्ट के लिए हमने ये सॉल्व कर लिया, और कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड में, तो थर्ड के लिए बेटा सॉल्व कर लिया. क्लियर है, नहीं आया समझ. tan x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई बाय 4. लेकिन tan पॉजिटिव और कहाँ होता है, थर्ड में. भाई थर्ड लूंगा क्यों, थर्ड मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई. तो जो डोमेन है वो मेरे को 0 टू 2 पाई गिवन है. तो जब मेरे को पूरा 360 डिग्री तक गिवन है, तो चारों क्वाड्रेंट आ गए. तो चारों क्वाड्रेंट आ गए तो चारों क्वाड्रेंट से देखना पड़ेगा कि tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव कहाँ पे, फर्स्ट एंड. अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा होता tan x माइनस 1 आ जाता और x आता 0 टू 2 पाई, तो नेगेटिव कहाँ होता है tan, सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड क्वाड्रेंट में tan को नेगेटिव कैसे लेकर आता, ऊपर जाता, पाई माइनस 1 का होता है पाई बाय 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती. और अगर मैं फोर्थ में आना होता तो कैसे करता, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये कितना आ जाता 7 पाई बाय. क्लियर है. तो जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे. अगर सिर्फ 0 टू पाई होता तो मैं सिर्फ ये वाला लेता, पाई से 2 पाई होता तो ये वाला लेता, क्योंकि पाई से 2 पाई ये वाला होता, 0 टू पाई कौन सा होता है, ये ऊपर वाला होता. समझ आ गया, पक्का समझ आ गया रित्वेश. इसमें पूरे का लिया, क्यों लिया पूरे का, क्योंकि डोमेन का गिवन है 0 टू 2 पाई गिवन है. ठीक है, तभी खत्म नहीं हुआ. क्या करना था क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना था. हाँ, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है. तो ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. एक है हमारे पास 5/4, और ये हमारे पास आ रहा है 5 पाई बाय 4 आ रहा है. अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, तीन इंटरवल आ गए मेरे पास. पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से पाई बाय 4, दूसरा क्या हमारे पास पाई बाय 4 से, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5 पाई बाय 4 से इन्फिनिटी. अब माइनस इन्फिनिटी से 45 डिग्री, तो इसके बीच की कोई वैल्यू क्या है 30 डिग्री. तो 30 डिग्री कहाँ पुट करूंगा मैं इसमें, cos 30 माइनस sin 30. cos 30 कितना होता है -1/2, √3 माइनस 1/2. ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इंक्रीजिंग है.
45 से ये कितना है 225 है, 90 डिग्री पुट कर देते हैं। 90 पुट करूंगा तो कितना आएगा cos 90 माइनस साइन 90, ये 0 माइनस 1 कितना हो गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। 5 पाई बाय 4 से इंफिनिटी, तो क्या पुट कर दें 5 बाय 220 होता है 225 है। पाई, अरे पाई तो यहाँ पे आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा। पाई तो 180 होता है ना, तो पाई बाय 4 45 होता है, 45 5 था। हाँ बोलो क्या करेगा आप 360। अरे ये हमने गलत लिख दिया यार, ये इन्फिनिटी क्यों लिख दिया आप, गलत लिख दिया ना। ये हमें 0 to 2 पाई लिखना था, ये हमने गलत लिख दिया। अरे डोमेन तो 0 to 2 पाई था, तो यहाँ 0 आएगा, रियल नंबर थोड़ी है ये। अब इसके भी क्या बोले 270 पुट कर देते हैं, cos 270 sin 270। अब cos 270 वैल्यू पता ही नहीं, तो cos 270 की वैल्यू निकालो। 270 निकालेंगे 180 प्लस 180, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं हो तो कितना होगा ये cos 90, और प्लस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा थर्ड, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, तो -0 आ गया। तो बेसिकली क्या होगी वैल्यू 0। साइन 270, साइन 270 अगर हम निकालते हैं 180 प्लस 90, 180 पे एंगल चेंज नहीं हो तो कितना हो जाएगा साइन 90, क्वाड्रेंट कौन सा थर्ड नेगेटिव, तो कितना हो गया -1। तो माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया 1, पॉजिटिव क्या क्या हो जाएगा। और यही हम लोगों ने बोला था कि जब भी तीन इंटरवल बनते हैं तो पहला हमेशा क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहाँ पर है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है फर्स्ट एंड लास्ट में। सो वी विल राइट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, पहला वाला क्या है 0 to π/4 यूनियन, लास्ट वाला कितना है 5 π/4 से 2 पाई। डिक्रीजिंग कहाँ पे है बीच वाले में, दैट इज जस्ट π/4 टू 5 π/4। क्लियर है पक्का, आसान से ही मुश्किल नहीं है ये, मुश्किल लगेगा